हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं लर्निंग की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूं जिस स्ट्रेटजी पर मैं खुद रोज वर्क करता हूं और इंट्राडे के ट्रेड लेता हूं और पोजिशनल ट्रेड भी लेता हूं। इस स्ट्रेटजी को जब से मैंने ढूंढा है या जब से मुझे ये प्राप्त हुई है, तब से मैं इसी स्ट्रेटजी पर लगभग 3-4 महीने से काम कर रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स प्राप्त हो रहा है। इस स्ट्रेटजी ने मुझे 4 से 5 महीने में कम से कम लॉस दिया है, लेकिन प्रॉफिट बहुत अच्छा दिया है, जिससे यह स्ट्रेटजी बहुत से लोगों को पता चले। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और मैं बताता हूं अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू कि यह स्ट्रेटजी को आपको कैसे फॉलो करना है और किस प्रकार इस स्ट्रेटजी में ट्रेड लेना है। सबसे पहले आपको किसी भी स्टॉक का चार्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में चार्ट पर कुछ लगाने की आवश्यकता होती है। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आप चलिए स्टडीज में जाने के बाद में आप यहाँ पर सर्च कीजिए बुलिंजर बैंड। बुलिंजर बैंड लगाने के बाद में एक और लगाने की आवश्यकता है, जिसे बीवैप कहते हैं। बीवैप लगाने के बाद में बस हमारा काम पूरा हो गया है। अब मैं आपको इस स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ। इस स्ट्रेटजी में क्या होता है, या 3 कैंडल ग्रीन बन जाती हैं। कैंडल हमेशा बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में होनी चाहिए। कैंडल हमेशा 3 से कम नहीं होना चाहिए, या तो 3 हो या 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं। जब कभी ऐसा होता है कि मार्केट एकदम से कभी ऊपर चला जाता है, यानी कि ग्रीन कैंडल उसके हाई के ऊपर हाई क्लोज करती चली जाती हैं, तो उसकी जो लास्ट वाली कैंडल होती है वो उसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है। इसी प्रकार जब कभी होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, ऐसे कि यहाँ पर है, ये टाइम फ्रेम 10 मिनट का है। इसके आप इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि मानो 1 2 3 कैंडल लगातार गिरी हैं और चौथी कैंडल यहाँ पर उसके हाई को ब्रेक कर दिया। यह कैंडल हमारे लिए एक कंफर्मेशन का काम करती है कि अब मार्केट बुलिश होने वाला है और उसकी अगली कैंडल पर हम ट्रेड लेने का प्लान करते हैं। इसके बाद में स्टॉप लॉस हमारा यहाँ का होता है। स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के लो के नीचे कैंडल क्लोज का होता है और हम ट्रेड इसमें जब लेते हैं जब इस वाली कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देती है और अगली कैंडल इसके हाफ में आती है, तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं। ट्रेड लेने के बाद में इसका पहला टारगेट 20 SMA होता है और अगर 20 SMA को भी क्रॉस कर देता है तो हमें बुलिंजर बैंड के ऊपर के सपोर्ट तक जाने का पूरी उम्मीद होती है। चलिए इसी प्रकार की और कैंडलें हम ढूंढने का प्रयास करते हैं, जिससे यह स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट हो जाएगा। मैं तो ये स्ट्रेटजी पर बहुत सारे ट्रेड ले चुका हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इसमें ट्रेड और कैसे लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये अपना पैटर्न बना है, लेकिन आप कहोगे कि यहाँ से यह 20 SMA तक क्यों नहीं आया। इसके कुछ रूल होते हैं, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ। अगर अपना ट्रेड बनता है और अगर उसी के नीचे बीवैप दिया है तो वह टारगेट नहीं लेगा, क्योंकि बीवैप पर बहुत सारे बायर बैठे रहते हैं जो वेट करते हैं कि प्राइस बीवैप के ऊपर आए, और ऊपर आने के बाद जब वह रीटेस्ट करती है तो वह अपनी एंट्रियां बनाते हैं, जिस कारण मार्केट डाउन नहीं हो पाता। तो आपको ऐसी स्थितियों से बचना है। जब भी मार्केट कभी ऐसा होता है कि बीवैप से ऊपर चला जाए और बीवैप को टच करके पैटर्न बना दे, तो अपना ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड हमेशा कब लेना है, जब मार्केट ऊपर की साइड जाए और बीवैप इधर हो और अगर इधर पैटर्न बन जाए तो हम 20 SMA तक अपना ट्रेड ले सकते हैं। इसी प्रकार
आप नीचे भी ले सकते हो। इसमें देखो ये 4 कैंडल बीवेप से गिरी हैं और एक ग्रीन कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया है। अब हम कंफर्म हो चुके हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का प्रयास करेगा, तो हम उसकी अगली या उसके बाद वाली कैंडल में ट्रेड लेने का प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ का रहेगा। यहाँ पर अगर कैंडल क्लोज कर जाती है इसके नीचे तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। और पहला टारगेट हमारा 20 SMA होगा। जब ये 20 SMA तक पहुंच जाती है या उसके भी ऊपर खुल जाती है तो हम बुलिंजर बैंड के सपोर्ट तक इंतजार करते हैं और हमें 20 SMA पर हमारी आधी पोजीशन को एग्जिट कर देना है। इस प्रकार आप इस स्ट्रेटजी का उपयोग इंट्राडे के लिए कर सकते हो। और भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो कभी भी अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो वह प्राइस को नीचे गिरने नहीं देते, क्योंकि बीवेप पर बहुत सारे बायर बैठे रहते हैं। वो वेट करते हैं कि प्राइस कब बीवेप के ऊपर जाए और हम कब एंट्री बनाएं। ऐसी स्थिति में यह प्लान भी नहीं करना है कि मार्केट अब यहाँ आ गया है तो हमें ऊपर की ओर ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट यहीं से क्रैश भी हो जाता है। इसलिए यहाँ के ट्रेड से बचें, कुछ समय इंतजार करें। अगर आधा एक घंटा मार्केट यहाँ ठहर जाता है तो आप ऊपर के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं। इसके लिए मैं आपको चार्ट रीडिंग की एक और वीडियो में बताऊंगा। वो चार्ट रीडिंग की एक और वीडियो अगले मंडे को आने वाली है। और अगर यह पैटर्न 20 SMA पर बनता है तो भी इसे इग्नोर करना है और हमें इस ट्रेड से बचना है। चलो और देखते हैं, फिर मैं इसके बाद में आपको बताता हूँ कि आप इसका पोजिशनल के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार देखिए, अगर ये कैंडलें गिरी हैं और यहाँ पर अपना पैटर्न बन गया है तो हम इसमें एंट्री लेंगे, लेकिन ऊपर 20 SMA है जिस कारण हमारा SL हिट हो सकता है। इसलिए 20 SMA पर ट्रेड ना लें। अब मैं बताता हूँ कि इस स्ट्रेटजी का उपयोग आप पोजिशनल के लिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम लगा लेना है और जिस प्रकार मैंने 10 मिनट की कैंडल में बताया उसी प्रकार इसमें भी रूल फॉलो होते हैं, जिस प्रकार आपको मैं कहीं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर अपना पैटर्न बना है और मैंने क्या कहा था, 20 SMA तक अपना पहला टारगेट होता है। 20 SMA यहाँ पर पैटर्न बना और अपन इसमें लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन 20 SMA तक पहला टारगेट 20 SMA। जब ये 20 SMA पर आ जाती है तो हम अपनी आधी पोजीशन को निकाल सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 कैंडलें बुलिश बनी हैं, यानी कि मार्केट 3 दिन लगातार ऊपर गया है और चौथे दिन मार्केट ने उसके लो के नीचे क्लोजिंग दे दी। तो हम उसके अगले दिन प्लान करेंगे कि इधर कहीं हमें ट्रेड मिल जाए और 20 SMA तक आने का वेट करेंगे। स्टॉप लॉस इसके ऊपर वन डे क्लोज। और देखिए हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार जब मार्केट गिरकर नीचे आता है तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल ने उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो हमें कंफर्म हो गया कि हमारी स्ट्रेटजी बन चुकी है। अब हमें अगले दिन इधर कहीं आने का वेट करना है कि मार्केट इधर कहीं आए और हम अपनी पोजीशन को बनाएं। पहला टारगेट अपना 20 SMA होता है और अगला बुलिंजर बैंड के ऊपर वाला सपोर्ट। यह स्ट्रेटजी है जिस पर मैं लंबे समय से काम करता हूं। इसे आपको डायरेक्ट फॉलो नहीं करना है, इसके लिए आपको बैक टेस्ट करके देखना है। इसका उपयोग आप निफ्टी में, फ्यूचर में, बैंक निफ्टी में सभी में कर सकते हैं। यह सभी में वर्क करती है और बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके लिए आपको बैक टेस्ट कर करके देख लेना है। मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना है। अगर काम करती है तो अपनी कैपिटल को लगाना है, वरना नहीं लगाना है। वीडियो देख के छोड़ देना है। मेरी यूट्यूब पर यह पहली वीडियो है जिसमें मैं एक स्ट्रेटजी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट में मैं लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूँ।
जिस कारण मुझे यह स्ट्रेटजी मिली। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वाला पार्ट हमें समझ में नहीं आया, कृपया दोबारा रिपीट कीजिए, तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसमें आपको दोबारा बता दूंगा। मिलते हैं जल्द ही अगली नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद।